बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। गाइस, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जो कुछ लोग फ़ैट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो फ़ैट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग कुछ कर ही नहीं रहे बट स्टिल दे आर फिट एंड यंग एंड हेल्दी। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ गाइस, हम अपनी बॉडी टाइप के बारे में नहीं जानते, और अगर हम अपनी बॉडी टाइप के बारे में जानें और अकॉर्डिंगली वर्कआउट करें तो हम अपने रिक्वायर्ड अचीवमेंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। अपने गोल्स जो हमने सेट किए हैं अपनी बॉडी के लिए, हम वो अचीव कर सकते हैं। हम क्यों उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे? बिकॉज वी डोंट नो आवर बॉडी टाइप। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी टाइप के हवाले से जान के और अकॉर्डिंगली वो वर्कआउट और वो डाइट लें, जिससे कि हम अपने मन चाहे रिज़ल्ट टाइमली हासिल कर सकें। This is Faisal and you're watching Aesthetic Mafia. Live healthy, live longer and live stronger. Guys, आज जैसे कि हम बात कर रहे थे बॉडी टाइप्स की, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विलियम शेल्डन, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कि एक रिसर्च की 1940 में, उसके मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 किस्म की बॉडी टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ एक्टोमॉर्फ, नंबर 2 इज़ एंडोमॉर्फ एंड नंबर 3 इज़ द गिफ्टेड मेसोमॉर्फ। गिफ्टेड क्यों कहा मैंने इसको, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगा। तो गाइस, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एक्टोमॉर्फ कौन है, और इस कैटेगरी में आप अपने आप को भी देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, नंबर 1 एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बहुत ही स्लिम और स्किनी होते हैं। अगर हम अपनी फिटनेस लैंग्वेज में बात करें तो एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो दे आर हार्ड गेनर्स, जिनको हम हार्ड गेनर्स कहते हैं। वो कुछ भी खा लें, उनको ये चीज़ की आज़ादी होती है कि चाहे वो बर्गर खाएं, पिज़्ज़े खाएं, चाहे वो फास्ट फूड की फुल फ्रेंचाइज की प्लेटें खा लें, चाहे वो चावल खाएं, कार्ब्स लें, या चाहे फ़ैट किसी किस्म की खाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो स्लिम रहते हैं बिकॉज दे हार्ड टू गेन वेट। और यही उनके साथ मसला होता है कि वो वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे स्किनी पर्सन्स हैं जो कि बहुत कुछ खाते हैं बट स्टिल वो अपने वेट गेन नहीं कर पाते। देयर वाज सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्वड इन इट, जो कि मैं आपको बताऊंगा। गाइस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि यार हम जो भी खा लें हमें लगता ही नहीं, हमें लगता ही नहीं, हमें लगता ही। अरे भाई, लगेगा कैसे? क्योंकि आप उसको सही वेज में नहीं कर रहे। अगर आपने जिम भी ज्वाइन किया और आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको अपनी बॉडी टाइप का नहीं पता, तो आप वो अपनी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं तो आपको किस किस्म की ट्रेनिंग वर्कआउट करना है। अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एक्टोमॉर्फ जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, इसलिए उनको अपनी डाइट में इंक्रीज़ करना चाहिए। लाइक जितना वो पहले खा रहे हैं, सपोज़ वो दिन में 3 मील ले रहे हैं तो उनको 5 मील लेने चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका जो मेटाबॉलिज्म लेवल है वो पहले ही बहुत तेज़ होता है। उससे क्या होता है कि वो जो भी खाते हैं वो बहुत जल्द डाइजेस्ट होकर एग्जीक्यूट कर जाता बॉडी पे और वो मतलब गेन नहीं कर पाते। दे आर वेरी हार्ड गेनर, तो उनको वो गेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उनको अपने डाइट प्लान में ये चेंजिंग करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम वो जितना खा सकते हैं, लाइक सैलड, लाइक कार्ब्स जितना मैक्सिमम ले सकते हैं वो कार्ब्स लें, और प्रोटीन की तादाद अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखें, बिकॉज प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और प्रोटीन से ही आपके मसल रिकवरी और आपके मसल टिश्यूज़ बनते हैं और आप जो है गेन्स करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट में कार्ब्स और प्रोटीन की एक मकदार को बढ़ाएं, अपनी डाइट को मज़ीद बेहतर करें। उसमें अगर आप दिन में 3 मील ले रहे हैं तो आप दिन में 5 मील लेना शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। प्लस अगर वर्कआउट की बात करें तो आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग लगानी है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में क्या होगा कि कार्ब्स जो होते हैं आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका मसल ब्रेक होगा, और जैसे ही आप प्रोटीन डाइट उसमें ऐड करेंगे, प्रोटीन ऐड करेंगे, तो उससे आपके मसल्स जो है रिकवर करेंगे और आपको जो है मैक्सिमम गेन मिलेगा।
इससे आप जल्द से जल्द रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग लगाएं, आप कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा करें, लाइक पुशअप्स, लाइक सिटअप्स, स्क्वाट्स, ऐसे मूवमेंट्स आप ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग लगाएं, कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन रखें, सो और अपने डाइट मील्स को जो है बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर डिफरेंस नज़र आएगा। नंबर 2 इज़ एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ आर बिल्कुल ऑपोजिट है एक्टोमॉर्फ के। एक्टोमॉर्फ जो हैं वेट गेन करने में उनको बहुत इश्यूज आते हैं, बट एंडोमॉर्फ में ऐसा नहीं होता। एंडोमॉर्फ बहुत जल्द गेन कर लेते हैं। लाइक आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार मैं कुछ भी खा लूँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ, लाइक मैं अगर पानी भी पीऊँ तो भी मैं मोटा हो जाता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी टाइप फॉल करती है एंडोमॉर्फ वाली कैटेगरी में। एंडोमॉर्फ में जो है वेट बहुत जल्द गेन होता है। आप कोई भी चीज़ लें, अगर आपने कार्ब्स की मिक़दार थोड़ी सी ले ली है, अगर आपने प्रोटीन ऐड कर लिया ज़्यादा, और अगर आपने जो है फैट्स ज़्यादा यूज़ है या फास्ट फूड यूज़ की है, तो आप बहुत जल्द मोटे हो जाएंगे। इवन कि उसकी थोड़ी सी मिक़दार भी आपको मोटापे का शिकार बना देगी। तो आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जब बहुत सारे एंडोमॉर्फ ऐसे भी होते हैं कि जो मोटापे के शिकार हो जाते हैं और उनको अपनी बॉडी का पता नहीं होता। और समटाइम क्या होता है कि वो जिम में बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, दे आर स्वेटिंग, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बावजूद दे आर स्टिल जैसे वो हैं वैसे ही रहते हैं। और मैंने बहुत सारे जिम्स को विज़िट किया है, मैंने बहुत सारे जिम्स में देखा है, लोग कहते हैं जी जनाब मुझे इतने साल हो गए हैं, कोई कहता है मुझे 2 साल हो गए, कोई कहता है मुझे 3 साल हो गए हैं, बट देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। और जो है ट्रेनर्स को फीसें दी जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि अपने बारे में। इसीलिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि दिस इज़ माई बॉडी एंड आई एम द बॉस ऑफ माई बॉडी। तो अपनी बॉडी का खुद बॉस बनिए, किसी को उसकी डोरी ना दीजिए। एंडोमॉर्फ के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एंडोमॉर्फ जो है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, उनको फ़ैट को अपनी बॉडी से कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी मील कैलोरीज़ को जो है काउंट करें। अपनी मील कैलोरीज़ को आप काउंट कैसे करेंगे कि एटलीस्ट अपनी मील कैलोरीज़ में आप 1500 कैलोरी का डेफिसिट डालें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी कैलोरी इंटेक कम होगी और आपका जो बॉडी वेट है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होना शुरू हो जाएगा। प्लस बहुत ज़्यादा मीन्स से कि बहुत ज़्यादा कार्ब्स को ऐड ना करें, कार्ब्स की मिक़दार को कम रखें और प्रोटीन की मिक़दार को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लें, मतलब मेंटेन रखें, दोनों चीज़ों को बैलेंस में लें और अपनी कैलोरीज इंटेक को लाजमन मॉनिटर करें और उसमें डेफिसिट करें। एटलीस्ट 1500 कैलोरीज जो हैं आप डेफिसिट करें अपनी कैलोरीज इंटेक में डेली की। और अगर आप बात करें ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स और वर्कआउट की, तो एंडोमॉर्फ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा रनिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन कि आप बहुत जल्द जो है थक कर, हार कर क्विट कर देंगे। इससे बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, मीन्स टू से कि कंपाउंड मूवमेंट लगाएं, लाइक पुशअप्स, लाइक स्क्वाट्स, लाइक सिटअप्स और लाइक चिन अप्स की कोशिश करें। और क्रंचेस से बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्रंचेस से आपकी बॉडी जो है वो शेप अप तो हो सकती है, बट उससे आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 15 मिनट्स की रनिंग करें, डेट्स इट, एंड देन आप पुशअप्स करें एंड ट्राई टू ऐड सम ट्रेनिंग जिसमें कि आप लो वेट रखकर हाई रेपिटेशन लगाएं, जिससे कि आपकी बॉडी से मैक्सिमम कैलोरीज जो है बर्न हो सके। जी गाइस, ये बिल्कुल मैंने आपने सही सुना कि लो वेट रखकर अगर आप हाई रेपिटेशन लगाते हैं तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है नॉर्मल एक्सरसाइज एंड देन जो है लो वेट एंड हाई रेपिटेशन को यूज़ करते हुए अपनी बॉडी को कम कर सकते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक बैलेंस डाइट लें और रोज़ाना अपनी कैलोरीज इंटेक को मॉनिटर करें। नंबर 3, मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ जो है बहुत गिफ्टेड, मैं इस वजह से इनको कहता हूँ कि मेसोमॉर्फ वो बॉडी टाइप है कि जो भी खाए दे आर फिट, दे आर मतलब लकीली वो पैदा ही ऐसे हुए हैं। मेसोमॉर्फ आर वेरी लकी गाइस। और ये मतलब क्या है कि हज़ारों में कोई यही 2 बंदे होते हैं कि जो मेसोमॉर्फ पैदा होते हैं। तो मेसोमॉर्फ बॉडी जो है वो कुछ भी खाएं, वो फैट ले सकते हैं, वो कार्ब्स खा सकते हैं, प्रोटीन खा सकते हैं,
एंड आई फील जेलस अबाउट इट कि वो कुछ भी खाएं वो मोटे नहीं होते और ना ही वो वेट लूज करते हैं, दे बैलेंस्ड एंड आई एम स्टिल फील जेलस। एनीवेज हम बात करें कि अगर मेसोमॉर्फ अपनी डाइट को मेंटेन रखें, दे आर नो रिक्वायरमेंट फॉर देम कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर वो अपनी प्रोटीन और अपनी कार्ब्स को मेंटेन रखें और प्लस अपनी ट्रेनिंग जो है वो मतलब मैक्सिमम 30-45 मिनट्स अगर आप जिम में जा रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग को नॉर्मल रूटीन से लगा रहे हैं, लाइक ब्रदर स्प्लिट, क्रॉस स्प्लिट और यानी पुश एंड पुल अप स्प्लिट अगर आप लगा रहे हैं तो दैट्स इट, दैट्स ओके, आपके लिए वो बेहतरीन है, आप उसको यूज़ करें और अपनी बॉडी को फिट रखें और फैट्स से ज़रा थोड़ी सी दूरी बढ़ाई रखें कि फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को जो है ख़राब भी कर सकते हैं, डिसबैलेंस कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर इंटेक और फैट से थोड़ा इज्तनाब करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आपको आज मैंने 3 टाइप्स बताए, नंबर 1 एक्टोमॉर्फ, नंबर 2 एंडोमॉर्फ और नंबर 3 मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ आर गिफ्टेड और एक्टोमॉर्फ इस वजह से गिफ्टेड है कि वो जो भी खाएं वो गेन नहीं करेंगे, वो स्लिम रहेंगे और हर बंदे में, हर जिस्म में, हर चीज़ में अल्लाह ने एक ख़ासियत रखी है और अल्लाह ने हर किसी को गिफ्टेड बनाया है। और अगर मैं एक्टोमॉर्फ की अपने हवाले से बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मी एक्टोमॉर्फ इस वजह से गिफ्टेड हैं क्योंकि वो कुछ भी खाएँ वो गेन नहीं करेंगे, वो स्लिम एंड स्मार्ट रहेंगे एंड दे आर स्किन। नंबर 2 एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा वो एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं और उनमें दूसरों की निस्बत मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ की निस्बत ताकत ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर मेसोमॉर्फ की बात करें तो दे आर बोर्न गिफ्टेड, उनके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम्स भी मिलती रहे। दिस इज़ फैसल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।